इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन के फिनिशिंग मटेरियल के बारे में कि हमें कौन सी टाइप का मटेरियल किचन के कैबिनेट्स पे लगाना चाहिए, और हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन मॉड्यूलर किचन एंड कारपेंट्री किचन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किचन में कौन सा कोर मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए, प्लस कौन सा हार्डवेयर हमें लगाना चाहिए और किस ब्रांड का लगाना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So hello everyone, my name is Pratibha and welcome to Void Design Studio. Now let's see how many finishing materials do we have. सबसे पहले आता है laminates, then acrylic, then glass shutters, PU, veneer and membrane. अब हम एक एक करके देखते हैं कि किस मटेरियल के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड हमें किस सिचुएशन में कौन सा लगाना चाहिए। सबसे पहले आता है लैमिनेट। लैमिनेट के प्रोज हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल मटेरियल है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। 300 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट में आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। मल्टीपल एज बैंड अवेलेबल है, मतलब जिस कलर का आपने लैमिनेट लगाया है उसी कलर के मैचिंग का एज बैंड भी आपको इजीली मिल जाएगा। और इसमें ना मल्टीपल कलर्स एंड टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, मतलब हर ब्रांड में इतनी वेराइटीज़ हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे लेकिन ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे। ऑल्सो ये बहुत सारे फिनिशेस में आता है, जैसे मैट, सेमी ग्लॉस, ग्लॉस, हाई ग्लॉस। अब अगर हम इसके कॉन्स देखें तो इसके कॉन्स एज सच नहीं है, बस ये है कि इसकी मेंटेनेंस थोड़ी मॉडरेट है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी ग्लॉस या हाई ग्लॉस फिनिश में जाओ, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली ईजी रहता है। और अगर हम लग्जरी के मामले में बात करें तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उस कैटेगरी में भी लैमिनेट थोड़ा नीचे है। जिस ब्रांड के लैमिनेट्स आप ले सकते हैं वो है मरीनो, रॉयल टच, वेलमेका। और 1 से 1.5 mm की थिकनेस का ही लैमिनेट हमें यूज़ करना चाहिए। तो बात करते हैं एक्रेलिक के बारे में। एक्रेलिक इज हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल एंड इट गिव्स प्रीमियम फिनिश। तो जिसके प्रोज हैं वो ये है कि ये लो मेंटेनेंस है क्योंकि ये हाई ग्लॉस है, एंटी स्क्रैच मटेरियल है, एंड इट इज़ गुड फॉर स्मॉलर किचन क्योंकि ये उस किचन को थोड़ा बड़ा फील कराता है ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। कॉन्स की अगर हम बात करें तो बहुत लेस टेक्सचर्स अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू लैमिनेट्स, लेस कलर्स अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू लैमिनेट्स, और क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत हाई है इसलिए इसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत ईजिली विजिबल होते हैं। हालांकि उन्हें साफ करना आसान है सिर्फ एक कपड़े से, बट हाँ विजिबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं इस मटेरियल में। और हमें एक्रेलिक 1.5 या 2 mm की थिकनेस का ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा थिकनेस का भी कर सकते हैं बट इससे कम नहीं करना। और हाँ, जितना मोटा, जितना थिक हम एक्रेलिक लेंगे ना उतनी ही हाई ग्लॉस प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती जाएगी। एंड दीज आर सम गुड ब्रांड्स जिसका हम एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं ग्लास शटर्स। ये टिंटेड ग्लास, फ्रूटेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, टेक्सचर्ड ग्लास, लेकर ग्लास, बहुत टाइप की ग्लास फिनिशेस आते हैं एंड ये यूजुअली अपर कैबिनेट्स में यूज़ होता है। इफ़ यू वांट टू शोकेस एनी क्रॉकरी तो अंदर लाइट लगा के जब आप ग्लास शटर को बाहर से देखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो आप ग्लास शटर्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है PU फिनिश। इसमें हमें थोड़ा ट्रेडिशनल और विंटेज फील आता है, तो हम इस मटेरियल में फ्रंट शटर में ग्रूव कटिंग करके ऊपर से PU कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसा फील आएगा। तो अगर आपको PU करना है तो आपको इसका शटर HDHMR में ही बनाना पड़ेगा टू गिव द गुड फिनिश, क्योंकि प्लाईवुड में अच्छी फिनिश नहीं आती PU की। इसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और बहुत ही सीमलेस लुक आता है। तो पर्टिकुलरली अगर आपको इस टाइप की वाइब चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द PU। इसके जो कॉन्स हैं वो ये हैं कि इसमें वाटरप्रूफिंग रिक्वायर्ड होती है, PU थोड़ा हाई मेंटेनेंस हो जाता है, एंड एटलीस्ट 5 लेयर ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड। अगर हमने सिर्फ काम चलाओ काम कर दिया तो ये बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा। सिरका इज अ गुड ब्रांड अगर आपको PU फिनिश चाहिए एंड नो कॉम्प्रोमाइज इन कोर मटेरियल, तो आपको HDHMR ही यूज़ करना पड़ेगा। MDF बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि एक तो उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, प्लस वो वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं होता है। फिनिश भले ही MDF पे भी अच्छी आ जाएगी PU की, लेकिन वो आप किचन में मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो ट्राई कि अगर आप PU फिनिश में जा रहे हैं तो आप फैक्ट्री मेड में ही जाएं, क्योंकि अगर आप कारपेंट्री किचन में PU ऑप्ट करेंगे
तो उसके बहुत कम चांसेस है कि वो आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अब बात करते हैं हम विनियर के बारे में। विनियर इसमें प्योर वुड में आपके शटर्स बनेंगे, जैसे टीक में। ये बहुत प्रीमियम प्लस विंटेज लुक देता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें भी ग्रूव्स बना के सीमलेस लुक अचीव किया जा सकता है, लेकिन इसका प्राइस बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट डबल जाएगा ये आपका लैमिनेट किचन के कंपैरिजन में। बट ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा ही फील चाहिए तो लैमिनेट में भले ही आपको वुडन टेक्सचर्स मिलते हैं, बट जो फील आपको विनियर में विनियर का मिलेगा वो आपको लैमिनेट में नहीं मिलेगा। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। अब ये एक नया मटेरियल है मार्केट में, मेम्ब्रेन, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें प्लाई पर मशीन के थ्रू एक थिन मेम्ब्रेन को फ्लश कर देते हैं और इसमें भी हम विंटेज लुक अचीव कर सकते हैं, बट इट इज़ प्योरली फैक्ट्री मेड। तो जैसा विंटेज लुक हमने पीयू में अचीव किया था वो ही सेम हमें मेम्ब्रेन में मिल जाता है। बस थोड़ा मेंटेनेंस का इशू इसमें भी है कि इसको ओवर सनलाइट एक्सपोजर नहीं दे सकते, उससे इसका कलर फेड हो जाएगा। बट इसका लुक ऑफ कोर्स बहुत सुंदर आता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देयर इज नो डाउट बहुत सीमलेस, बहुत प्रीमियम लुक आता है। और ये पीयू एंड मेम्ब्रेन वाली किचन्स में आप हैंडल्स एंड नॉब्स भी लगा सकते हैं, जिससे किचन का लुक और एनहांस हो जाएगा। नाउ यू कैन सेलेक्ट द फिनिश एज पर योर नंबर 1 बजट, सेकेंड मेंटेनेंस यू कैन प्रोवाइड, एंड थर्ड लुक यू वांट टू अचीव। हमने सारे मटेरियल्स पे इन सब के डिस्कशन किए हैं, तो आई थिंक नाउ इट्स इजियर फॉर यू टू चूज परफेक्ट मटेरियल फॉर योर किचन। नाउ लेट्स सी अ कंपैरिजन बिटवीन अ मॉड्यूलर किचन एंड अ कारपेंट्री किचन। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम और कन्वीनियंस के मामले में। तो अगर हम टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली कारपेंट्री किचन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो हैंडमेड होता है और ज़्यादातर 1, 2 या 3 कारपेंटर ही साथ में काम करते हैं। एल्स फैक्ट्री मेड में टाइम थोड़ा कम लगता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है, एक साथ ही सारे मटेरियल फैक्ट्री में बनते हैं, एंड मशीन्स की स्पीड ऑब्वियसली ह्यूमन स्पीड से थोड़ी तेज होती है। अगर यही हम कन्वीनियंस की बात करें तो वो भी मैं बोलूँगी कि फैक्ट्री मेड में ज़्यादा है, क्योंकि आपको डिज़ाइन प्रोसेस तक उनके साथ डिस्कशन करने पड़ेंगे। बट एक बार अगर किचन प्रोसेस में चली गई, उसके बाद वो बस आएंगे कि किचन को असेंबल करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो कारपेंटर्स आपके घर में रह के आपके किचन रेनोवेट करेंगे, उनके सर पे आपको सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा और सारा टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में हमें उन्हें मटेरियल भी खुद ही प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर तो आप ये सब सरदर्दी लेने के लिए तैयार हो और ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगता, तो मे बी ये आपके लिए कन्वीनियंट है, बट आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये चीज़ कन्वीनियंट नहीं होती। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फिनिश के बारे में। फिनिश अच्छी फैक्ट्री मेड में आएगी, क्योंकि वहाँ मशीन्स काम करती हैं जिसमें एरर के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। बट अगर कारपेंटर अच्छा ना हो तो अच्छी फिनिश बिल्कुल नहीं आती। बट हाँ, अगर आपका कारपेंटर एक्सपीरियंस्ड है, आपने उसका काम देखा है, तो ऐसा नहीं है कारपेंट्री किचन में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, बट आपके पास एक अच्छा कारीगर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। अब फैक्ट्री मेड में फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कम ही होती है। वहाँ डिज़ाइनर्स होते हैं जो आपके लिए किचन डिज़ाइन करेंगे, एंड एक बार आपकी किचन प्रोसेस में चली गई तो आपको अगर कोई भी नया आइडिया आएगा या आपको कोई भी चेंजेस कराने हैं, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको कारपेंटरी किचन में मिल जाती है। इसमें आप कभी भी कैसे भी अपना कोई भी आइडिया कभी भी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो, एंड अ गुड कारपेंटर विल मेक यूज ऑफ एवरी इंच ऑफ योर स्पेस। तो अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ साइड पर, तो वो सब कवर अप हो जाता है, क्योंकि ये काम ऑन साइट ही होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फैक्ट्री मेड में कम मिलेगी, बट कारपेंटरी किचन में ज़्यादा मिलेगी। चौथे नंबर पर आता है हमारा कॉस्ट। ये आपको डेफिनेटली कारपेंटर मेड सस्ता पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री मेड में ना होता क्या है कि डिज़ाइनर्स आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, फ्रॉम मेकिंग 2D प्लान, एलिवेशन, 3D, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। बट इफ़ इट कम्स अंडर योर बजट देन गो फॉर इट। और जहाँ तक कारपेंटर की बात है, तो डिज़ाइनिंग पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कारपेंटर अपने वही पुराने घिसे पिटे जो डिज़ाइन चले आ रहे हैं वो ही बना के दे देगा। तो अगर आप खुद से एक अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली कारपेंटर मेड किचन में जाना चाहिए।
5th नंबर पे आता है ट्रस्ट एंड वारंटी। देखो, कारपेंटर मेड किचन में कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती। अगर कल को कुछ भी खराब होता है एंड अगर आपका कारपेंटर ट्रस्टवर्दी है तो वो आएगा, ठीक करेगा और अपनी एक दिन की दिहाड़ी लेकर चला जाएगा। बट आपको यहाँ ट्रस्ट फैक्टर मिल सकता है इफ़ यू नो अ गुड कारपेंटर ऑलरेडी। बट ऑन द अदर हैंड फैक्ट्री मेड में आपको पूरी वारंटी मिलती है। यू कैन क्लेम एनी प्रोडक्ट अंडर वारंटी एंड वो चेंज हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि हर प्रोडक्ट की वारंटी ना डिफरेंट होती है। तो जब वो मार्केटिंग करते हैं ना कि हम आपको किचन बना के देंगे जिसकी वारंटी 10 से 20 साल की होगी, तो वो कभी भी पूरी किचन की वारंटी नहीं होती। वो किसी भी एक प्रोडक्ट, बी इट अ कोर मटेरियल, हार्डवेयर, फिनिश मटेरियल, जिसकी भी सबसे ज़्यादा वारंटी होगी उसी को लिखकर मार्केटिंग करते हैं। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पढ़ लेना कि कौन से प्रोडक्ट की कितने ईयर्स की वारंटी वो दे रहे हैं। तो वारंटी तो आपको फैक्ट्री मेड किचन में आराम से मिल जाएगी। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है तो उन्हीं ब्रांड्स के पास जाओ जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड्स हो या किसी ने रिकमेंड किया हो आफ्टर यूजिंग, क्योंकि इसमें ना काफ़ी झोल होता है। जब आप किचन देखने जाओगे तो वो आपको दिखाएंगे कि हम कोर मटेरियल ये यूज़ करेंगे, अच्छी ग्रेड की प्लाई यूज़ करेंगे या HDHMR यूज़ करेंगे। पर जब वो फैक्ट्री से बनकर आएगा ना, उसके ऊपर तो कोटिंग हो जाएगी फिनिशिंग मटेरियल की, वो ढक जाएगा। अब आपको नहीं पता चलेगा अंदर कोर मटेरियल क्या है। और वो अंदर कोर मटेरियल में ही घपला करते हैं। वो कोर मटेरियल कोई और सस्ता सा लगा देंगे जो कुछ टाइम बाद ही आपका ख़राब हो जाएगा और उसकी वारंटी भी कम होगी। जो आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ोगे तो आपको वो वारंटी में रिप्लेस भी नहीं करके देंगे। तो अब आप इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कारपेंटरी किचन में जाना है या आपको मॉड्यूलर किचन में जाना है। कोई एक डिसीजन लेना सही नहीं है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबका बजट अलग होता है और ये चीज़ें सिटी टू सिटी भी वैरी करती हैं। तो इफ़ यू हैव अ गुड कारपेंटर, ट्रस्टवर्दी लोग हैं और आपको पता है कि आप डिज़ाइन अपनी तरफ से फुली समझा सकते हैं, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर द कारपेंटरी किचन। और ऑन दी अदर हैंड अगर आपके बजट में पड़ता है और आपको बिल्कुल सिरदर्दी नहीं लेनी है तो मॉड्यूलर किचन आप ही के लिए बनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको 100% कारपेंट्री किचन बनवानी है या 100% मॉड्यूलर किचन बनवानी है, तो एक सोल्यूशन है मेरे पास। आप 3 पार्ट्स में इस किचन को बनाएं। सबसे पहले आप एक डिज़ाइनर हायर करो जो आपकी किचन की मेजरमेंट लेकर आपको एक परफेक्ट प्लान्ड किचन बना कर दे। उससे हमें सिर्फ ड्राइंग्स लेनी है और कुछ नहीं कराना। तो 2D 3D आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो डिज़ाइनर आपको आपकी किचन आपके अकॉर्डिंग प्लान करके दे देगा। सेकंड जो आपको करना है वो ये करना है, आपको एक कारपेंटर हायर करना है। उस कारपेंटर से आपको बस अपने किचन का स्ट्रक्चर बनवाना है उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइनर ने आपको प्रोवाइड करी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, उसका फिनिशिंग मटेरियल मतलब जो शटर्स हैं जो सामने से दिखेंगे एट द एंड किचन में, वो आपको कारपेंटर से नहीं कराना है। सिर्फ अंदर अंदर का कोर मटेरियल का काम आपको कारपेंटर से कराना है। तीसरी चीज़, आप फैक्ट्री मेड सिर्फ और सिर्फ शटर्स के लिए जाओ, क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो हमें दिखना तो फिनिशिंग मटेरियल ही है, तो वो चीज़ आपको क्लीन, सीमलेस और बहुत सुंदर फैक्ट्री मेड मिल जाएगी। तो आप हर एक कैटेगरी से उसके सिर्फ प्रोज उठा लो और आपको आपकी किचन आपके बजट में और बहुत सुंदर आराम से मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको किचन से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।